टॉस से शुरुआत एंड यस गुड टॉस टू विन that Pakistan won whatever happened on that, but yes, good toss to win for us. इस वक्त 154 for 4, 34 overs, like 16 more overs to go. अच्छा रोक के रखा हुआ है टीम पाकिस्तान ने टीम इंडिया को। बिल्कुल, सबसे पहले तो टॉस की बात अगर पिछले वाले मैच पे भी की जाए तो तब भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान अगर, क्योंकि वर्ल्ड कप की हर मैच है वो प्रेशर गेम होगी और मेरे ख्याल में जो पहला मैच था उसमें भी अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करते तो हम शायद आज एक मैच हम जीते होते, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा सा भी और लड़कियां और सेटल हो जाएंगी इंशाल्लाह। जिस तरह आज के मैच में इन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है और अब हमारे सामने है उसका रिजल्ट। जिस तरह से फातिमा ने बॉलिंग की है, सादिया ने नया बॉल एक ओवर किया, फिर उसके बाद डियाना जिस तरह से बॉलिंग करती चली आ रही है। हाँ, थोड़ा सा जो है वो डियाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव चल रही है, लेकिन उसने बहुत अच्छी जो है वापस उसने कमबैक किया है। फातिमा ने बहुत अच्छा जो है वो टीम को बहुत अच्छा लीड भी कर रही है, बॉलिंग में भी बहुत अच्छा अपना जो है वो रोल अदा कर रही है। और जिस तरह से सारे फील्डर्स और सारी टीम जिस तरह से अभी मैच को खेल रहे हैं इस वक्त, तो बहुत मजा आ रहा है देख के। और बिल्कुल सही है कि अगर ये 250 या 250 के अंदर अंदर इसको इंडिया को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में हमारे जिस तरह बैटर्स हैं, सिद्रा अमीन है, मुनीबा है, आसदफ को खिलाया है, फातिमा खुद अच्छी बैटिंग करती हैं, आलिया है, तो मेरे ख्याल में ये हम स्कोर चेस कर सकते हैं। अच्छा इरम, क्या थोड़ा सा हम हमेशा मोमेंटम शिफ्ट होने की बात करते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह मैच जारी था उस वक्त जो है पाकिस्तान वुमेन बहुत हावी लग रही थी, बॉलर्स चढ़ के बॉलिंग करा रही थी, बट दैट वन नो बॉल जिस पे रोड्रिगस जो है वो आउट हुई थी और फिर इवेंचुअली दैट केम आउट एज अ नो बॉल, मोमेंटम एकदम से शिफ्ट होता हुआ देखा इस छोटी सी चीज के बाद से। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ऐसा लगा है कि एकदम जो है वो लड़कियां थोड़ा सा डाउन हुई हैं, क्योंकि नो डाउट जमाइमा जो है वो बहुत एक अच्छी बैटर है और उसकी विकेट लेना तो हर टीम चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि उस विकेट से पहले से ही थोड़ा सा जो है हमारी बॉलिंग जो है वो बहुत ज्यादा बाहर आप कह सकते हैं कि लेफ्टी को फिफ्थ स्टंप पे होना शुरू हो गई थी। लाइक अगर आप बैटर का जो है जैसे बैटर की अगर आप आर्म्स को फुल एक्सटेंड करवाएंगे तो मेरे ख्याल में बैटर्स के लिए वो शॉट खेलना ज्यादा इजी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा है कि थोड़ा सा जो बॉलर्स ने जो है वो बाहर बॉलिंग की है, लेफ्टी को फिफ्थ स्टंप पे, राइटी को उसके फिफ्थ स्टंप पे, तो जितना हम विद इन 3 स्टंप्स रहे बॉलिंग करते जाएंगे तो मुझे लगता है हमारी लड़कियां जो है वो अच्छा इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल जी, एंड ऑल इन ऑल अगर बात की जाए तो मुनीबा की बहुत अच्छी कीपिंग चल रही है, जिस तरह शी इज बीन डूइंग हियर एंड देयर, और बहुत अच्छी सिद्रा की कीपिंग जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, जिस तरह सिद्रा ने जो है कंट्रोल करके रखा हुआ है, एंड वेरी गुड कीपिंग बिहाइंड द विकेट्स। आपकी तरफ मैं अजहर साहब आती हूँ। अजहर साहब, जब हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, ऑब्वियसली ये वो स्टांस था जो नकवी साहब ने लिया कि हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड रहेगा, अब ऐसे है तो ऐसे ही चलेगा, एंड पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो कोलंबो में खेल रही है, बाकी इंडिया में पूरा वर्ल्ड कप हो रहा है। All the teams need to travel to Colombo to face Pakistan. एडवांटेज हो सकता है पाकिस्तान टीम को? बिल्कुल हो सकता है। आपको याद नहीं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू हुई थी तो तमाम टीमों को ट्रैवल करके दुबई जाना पड़ता था और इंडिया की टीम जो थी वो एक ही जगह स्टेशन थी। बिल्कुल। और ये ह्यू एंड क्राई हो रही थी कि इंडिया की टीम के प्लेयर्स को तो वहाँ की कंडीशंस काफ़ी वेल वर्स्ड है, वेदर का पता है, पिच के सॉइल का पता है, पिच पर बॉल किस वक्त टर्न होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, यू नो व्हेन यू स्टेशन इन वन प्लेस, तो इसके एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेज बहुत कम होता है। और आपको पता है कि अगर पिच जो है वो स्पिन को मदद दे रही है तो आपकी आर्मरी में कितने स्पिनर्स हैं जो कि उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि नेचुरली कोलंबो में गर्मी भी होती है, वहाँ पर बरसात भी काफ़ी तेज़ होती है, तो उससे जाहिर होता है कि आपको ना उन कंडीशंस में आपको पता होता है कि सॉइल और पिच और एनवायरनमेंट जो है वो कैसी हैं। तो ये तो सवेरा आई थिंक एडवांटेजेस विद द पाकिस्तान टीम। बिल्कुल एडवांटेज उठाएं अगर पाकिस्तान वुमेन टीम, तो बिल्कुल मेजर एडवांटेज हो सकता है। हाफिज साहब, जहां हम पाकिस्तान वुमेन टीम की बात करें, बहुत सारे लोगों का मानना ये था कि जो पिछला मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट, दैट वाज
दी ओनली मैच जो इस वक्त जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान वुमेन टीम, वही एक मैच था जो पाकिस्तान वुमेन टीम जीत सकती थी और अब आगे का सफ़र मुश्किल हो जाएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, डिपेंड करता है कि आप कैसी क्रिकेट खेलते हैं। आज जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि जो कैप्टन है पाकिस्तान टीम की, ये ज़रा मुख्तलिफ एटीट्यूड इसका आपको दीगर खिलाड़ियों से नज़र आता है, कंट्रोल थोड़ा बेहतर नज़र आता है। बैटिंग इंडिया ने जो की है उसमें अगर आप देखते हैं तो जो गेम अवेयरनेस की या सेंस की या वेरिएशन आपकी शॉट्स की रेंज की बात है, उसमें आपको नज़र आता है कि थोड़ा बैटिंग के जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। ये जिस तरह का अभी पिच खेल रहा है, गो के रन्स कम ऑन बोर्ड नज़र आ रहे हैं, बट सेकेंड इनिंग्स में अगर बिहेवियर यही रहता है पिच का तो ये रन्स मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए, इतनी आसानी से नहीं होंगे। जिस तरह से बॉल बैट पर इतनी आसानी से नहीं आ रहा, तो उनके स्पिनर्स कैसे स्पिन प्ले में जब आता है तो पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या पाकिस्तान इतना कंट्रोल करता है मैच को सिंगल्स डबल्स के साथ, स्कोर बोर्ड की रोटेशन, वक्त मिलने पर बाउंड्री, तो उसके ऊपर इन्हिसार होगा पाकिस्तान। अभी तो लग रहा है कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा मैच में है, रन्स क्योंकि कम है, लेकिन ये रन्स मुश्किल भी हो सकते हैं। अब अगर हम एक मैच के बाद ये समझें या पाकिस्तान क्रिकेट इस अंदाज से अगर डिस्कस हो कि बांग्लादेश, और अगर हम बांग्लादेश के मैच को देखें, उन्होंने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली पाकिस्तान से। अगर आप फील्डिंग में उनको देखें, जो कैचिंग थी उनकी, मतलब लंबे लंबे कैच उन्होंने दौड़े हैं। ये नहीं है कि आसानी से सीधे कैचेस थे, उन्होंने बॉल के पीछे दौड़े हैं उनकी फील्डर्स और उन्होंने कैचेस लिए हैं। फिर उनकी बॉलिंग में देखें आपको जान नज़र आती थी। तो पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है। अगर एक ही स्टेशन पर, जैसे अभी खान साहब जिक्र फरमा रहे हैं, शुरू में आपने भी किया कि पाकिस्तान ने कहीं ट्रैवल नहीं करना है, तो ये तो आपके लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी है ना कि अब अगर आपको कंडीशंस मिल रही हैं फेवरेबल तो उससे फ़ायदा आपने उठाना है। और ये सफ़र जब आप किसी टूर्नामेंट में होते हैं और अगर आप मैचेस हार जाते हैं ना तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, वक्त नहीं गुजरता आपका। होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल जाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप 2-3 मैचेस हार जाते हैं ना तो आप घड़ी देखते रहते हैं, वक्त कटता नहीं है आपको। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे। अगर उनको एक ही जगह पर खेलने का मौका मिला है तो उन कंडीशन से फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, और इस जो सिचुएशन और सिनारियो है उससे बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाएं। बट सिचुएशन और सिनारियो की जहां मैं बात कर रही हूँ, मैं इरम आपकी तरफ तो आऊँगी, बट अज़हर साहब मैं पहले आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ, जिस तरह की सिचुएशन और सिनारियो बन गया है, जिस तरह अभी एशिया कप में एक फियास्को रहा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और क्रिकेट पे कम बात हो रही थी, ऑफ द फील्ड जो सारा फियास्को हो रहा था उस पर ज़्यादा बात हो रही थी, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। जब वुमेन्स वर्ल्ड कप में, ठीक है जी, वो शेक हैंड्स नहीं हुए कोई बात नहीं, हाथ नहीं मिलाना नो प्रॉब्लम हो, मगर पिछले मैच में जब बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान वुमेन टीम खेल रही थी, सना मीर वाज ऑन कमेंट्री एंड नतालिया परवेज की बात कर रही थी सना, एंड बता रही थी बेसिकली वो हर्डल्स बता रही थी कि कितना मुश्किल होता है, किस किस इलाकों से लड़कियां आती हैं जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि लड़की बाहर निकल के खेले, और वो ये एफर्ट कर करके इतने हार्ड वर्क करके वो इस पॉइंट पे पहुंचती हैं कि आज वो वर्ल्ड कप खेल रही हैं। सो वो बताते बताते उन्होंने मेंशन किया कि नतालिया आज़ाद कश्मीर से आती हैं, और एक उस बात का वावेला मचा दिया गया, एक उधम मच गया इंडियन मीडिया की तरफ से कि कैसे आईसीसी की ब्रॉडकास्ट पे सना मीर ने आज़ाद कश्मीर कह दिया एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ने कहा। वो तो गुड ऑन हर कि क्योंकि एक जो वेबसाइट है जिसको हम रेगुलरली सब यूज़ करते हैं क्रिकेट के लिए, उसके ऊपर उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था तो उसके ऊपर आज़ाद कश्मीर लिखा था, बट जितनी देर में ये बहस मुबाहिसा हुआ उतनी देर में उस वेबसाइट ने चेंज कर दिया